डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा है क्या। तो देखिए, भाषा मन के भाव के आदान प्रदान करने का एक साधन है। यानी भाषा जो हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मन के भाव को एक दूसरे तक पहुंचाना, उनके बातों को पूर्ण रूप में समझना, यही हमारा भाषा कहलाता है। भाषा के रूप यानी भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप? 3 रूप। एक हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलकर, यानी हम किसी भी बातों को या मन के भाव को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। यदि हम अपने मन के भाव को यदि लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसीलिए लिखित भाषा को लिखकर। सांकेतिक भाषा यानी संकेत के द्वारा, यानी किसी भी चीज को यदि हम संकेत के द्वारा यदि प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। ये आपका था भाषा के 3 रूप। अब देखिए, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषा में कुछ अन्य भाषाएं यहाँ पे हम दिए हुए हैं, जैसे असमिया हो गया, उड़िया हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, नेपाली हो गया, गुजराती हो गया। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका था भाषा। अब हम लिपि के बारे में बता रहे हैं कि भाषा के, ये जो भाषा है ना, इस भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। जैसे हम अभी लिखेंगे लिपि जी। अब हम लोग लिपि के बारे में देखेंगे कि लिपि क्या है। अब भाषा हम लोग देखें तो भाषा के लिखने की विधि को, यानी भाषा किस तरीका से लिखना है, उसका क्या विधि है, क्या ढंग है, तो वही भाषा के लिखने की विधि या ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं, है ना। यानी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा है, इसको हम गुरुमुखी लिपि में लिखेंगे। तमिल है, उसको, है ना, तमिल में। उर्दू है, उसको फारसी में लिखेंगे। हिंदी है, उसको देवनागरी में लिखेंगे। अंग्रेजी को रोमन में लिखेंगे। इसी प्रकार से जर्मन भाषा को भी हम रोमन में लिखेंगे, है ना। कश्मीर को सारदा भाषा में लिखेंगे। यानी जितने भी भाषा है उसके अलग अलग लिपियां हैं जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक भाषा के अलग अलग अपनी अपनी लिपि है जो लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि भाषा देखें, दूसरा में लिपि देखें। अब तीसरा है आपका व्याकरण। यानी व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें भाषा द्वारा होता है। जैसे चाचा जी मेरी लिए जलेबी लाई, तो यह देखिए कि यह अशुद्ध लग रहा है आप लोग को ना देखने में कि चाचा जी मेरी लिए जलेबी लाई। इसी को यदि शुद्ध रूप में लिखेंगे, चाचा जी मेरे लिए जलेबी लाए, इसका यह अर्थ हुआ कि भाषा से हमें पूर्णतः शुद्ध बोलने में, लिखने में और पढ़ने में शुद्धता आनी चाहिए, जिसे ही हम व्याकरण कहते हैं। दूसरे तरीका में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाषा वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। तो हर चीज में होना चाहिए शुद्धता, लिखने में हो, पढ़ने में हो या बोलने में हो। तो आप लोगों ने आज देखा कि भाषा के बारे में पढ़ लिए, लिपि के बारे में पढ़ लिए और व्याकरण। ये आपको यही आज है क्लास।